हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फॉर क्लास 11th फ्रॉम चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और इस थ्योरी को दिया था साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने इन 1901 में। तो इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे कि क्यों रिक्वायरमेंट हुई इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, जिसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे तभी हम लाइट के कुछ फिनोमेना रहेंगे, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एटसेट्रा, इनको हम तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फिनोमेना रहेंगे लाइट के, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स। तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना रहेंगे जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं तब हम इन थ्री फिनोमेनाज को हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए ही एक नई थ्योरी डेवलप हुई जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और इस थ्योरी में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कुछ मेन पॉइंट्स इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, और इसका फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि कोई भी सोर्स है, अगर वो सोर्स किसी भी रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करता है तो वो वहाँ पर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा डिसकंटिन्यूअसली, और वो डिसकंटिन्यूअसली उस एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। द रेडिएंट एनर्जी emitted or absorbed by a source is not continuously but discontinuously, और वो उस एनर्जी को किस फॉर्म में एमिट या एब्जॉर्ब करेगा, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड और उस हर पैकेट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटम, एंड ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। तो जो यहाँ पर जो क्वांटम वर्ड है वो सिंगुलर है। अगर हम इसका प्लूरल वर्ड देखें तो वो रहेगा वहाँ पर क्वांटा। तो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि कोई भी सोर्स अगर एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करता है तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा डिसकंटिन्यूअसली, और उस एनर्जी को वो एमिट या एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि वो पैकेट की फॉर्म में या तो एनर्जी देगा या लेगा, और उस हर पैकेट को हम बोलते हैं क्वांटम। अब देखो, हम लाइट के केस में हम इस क्वांटम को क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ लाइट ईच क्वांटम, और ये क्वांटम क्या है,
पैकेट ऑफ एनर्जी है, इज कॉल्ड फोटोन। अगर हम लाइट के बारे में बात करेंगे तो हम हर उस पैकेट को बोलेंगे फोटोन। तो स्टूडेंट्स, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो कंटिन्यूअसली और डिसकंटिन्यूअसली जो वर्ड हमने यूज़ किए हैं, डिसकंटिन्यूअसली, इसका मीनिंग क्या है? देखो, गाड़ियों में क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, और उस स्पीडोमीटर में जो ये नीडल होती है जो स्पीड हमें बताती है, तो जैसे जैसे हम एक्सीलरेट करते हैं उस गाड़ी को, वो कंटिन्यूअसली स्पीड को चेंज करती हुई हमें दिखाती है। लेकिन उसी स्पीडोमीटर में एक ओडोमीटर भी होता है नीचे, जो हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। तो जैसे यहाँ पर मान लो इस मीटर वाले में 5 है, ठीक है, तो ये 5 कुछ समय के लिए रहेगा, कुछ समय के बाद यही 5 चेंज हो जाता है 6 में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो चेंज है ना, ये तो कंटिन्यूअसली है, और जो यहाँ चेंज होगा इस ओडोमीटर में, ये क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअसली, क्योंकि हमें उस ओडोमीटर में जो 5 का जो डिजिट होगा वो कुछ समय के लिए दिखाई देगा, लेकिन जो उसमें चेंज रहेगा ना, वो कुछ समय के बाद ही रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पीड लगातार इंक्रीज करते जाएंगे उस व्हीकल की, तो ये जो स्पीडोमीटर की जो ये नीडल रहेगी, ये कंटिन्यूअसली अपना चेंज शो करेगी। तो इस तरह के चेंज को हम बोलेंगे कंटिन्यूअसली। और यहाँ पर जो ओडोमीटर में जो चेंज रहेगा ना, यहाँ पर जो ओडोमीटर में जो चेंज रहेगा 5 to 6, उसको चेंज होने में कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर जो चेंज रहेगा वो डिसकंटिन्यूअसली होगा, और यहाँ पर इस स्पीडोमीटर में जो चेंज रहेगा वो कंटिन्यूअसली चेंज रहेगा। तो इसी तरह से कोई भी सोर्स है, अगर वो सोर्स एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करता है तो वो डिसकंटिन्यूअसली करता है अकॉर्डिंग टू प्लेइंग्स क्वांटम थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करेंगे कि जो रेडिएशन होगी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पर ही उस क्वांटम की एनर्जी डिपेंड करती है, और उनके बीच में रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी उस क्वांटम की ई है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के। यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ई क्या है, एनर्जी ऑफ दैट क्वांटम। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो साइन ऑफ इक्वलिटी लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट को यूज़ करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर h है, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगर हम इसी को अर्ज में रिप्रेजेंट करेंगे तो 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ज सेकेंड रहेगी, क्योंकि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्थ। और हमें पता है एक रिलेशन का C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ पर हम इस न्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाई C बाई लैम्डा। तो अगर हम इस इक्वेशन में न्यू की वैल्यू को रखेंगे C बाई लैम्डा, तो यही इक्वेशन हमें इस तरह से मिलती है, E इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। तो ये दो इक्वेशंस रहेंगी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो इस सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि कोई भी क्वांटम हो, उस क्वांटम की एनर्जी उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टूडेंट, जो थर्ड पॉइंट रहेगा इस थ्योरी का, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। तो वो टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट करेगा, वो किसके इक्वल रहेगी। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय ए बॉडी और सोर्स इज
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। तो यहाँ पर देखो कोई भी सोर्स है, अगर वो कोई सोर्स एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो वो टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करेगा उसको हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ई रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड बाय ए बॉडी, और ये हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, एच न्यू का। यहाँ एन क्या रहेगा, एनी इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर कोई भी सोर्स एक क्वांटम को एमिट या एब्जॉर्ब करेगा तो उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट की है, 1h न्यू। अगर वही सोर्स 2 क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा तो उसने टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज की है, 2h न्यू। अगर वही सोर्स 3 क्वांटम ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा तो उसने टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज की है, 3h न्यू। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला की हेल्प से कोई भी सोर्स कितनी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूला में अगर हम न्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे c बाई लेमडा, तो यही इक्वेशन हमें इस फॉर्म में मिलती है, E इज इक्वल टू एन एच इंटू सी बाई लेमडा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अगर कोई भी सोर्स 1 मोल ऑफ क्वांटा को एब्जॉर्ब या रिलीज करता है तो उसने टोटल कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब की है या रिलीज की है, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा E इज इक्वल टू एन जीरो एच न्यू। यहाँ पर एन जीरो क्या है, एवोगाड्रोज नंबर है, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं 1 आइंस्टीन, क्योंकि इस थ्योरी में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन आइंस्टीन का भी रहा है। इस मैथमेटिकल इक्वेशन से जो भी हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 मोल ऑफ क्वांटा की, दैट वैल्यू इज कॉल्ड 1 आइंस्टीन। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे प्लेन क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। तो यहाँ देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। हमें यहाँ कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स उस लाइट के जिसकी वेवलेंथ क्या है 4000 पिकोमीटर है, और वही लाइट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है 1 जूल। तो क्या सॉल्यूशन रहेगा इसका, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या हमें गिवन है इस स्टेटमेंट में। यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है जो है 4000 पिकोमीटर, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, 4000 इंटू 10⁻12 मीटर, क्योंकि जो 1 पिकोमीटर है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, और जो हमें एनर्जी गिवन है उस लाइट की जो है 1 जूल। तो यहाँ पर देखो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय ए सोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच न्यू। यहाँ हम न्यू की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे बाई सी बाई लेमडा, तो न्यू की जगह हम रखेंगे सी बाई लेमडा। तो यहाँ देखो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो n इंटू एच इंटू सी बाई लेमडा। तो n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए n को रखेंगे हम राइट हैंड साइड में और बाकी को लेके जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में। तो n इज इक्वल टू e इंटू लेमडा डिवाइड में h इंटू सी। तो हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू ई लेमडा h इंटू सी। तो यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो n इज इक्वल टू ई की वैल्यू है 1 जूल, लेमडा की वैल्यू है 4000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाता है। तो ऊपर वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा 4 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड में हमें मिलता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻
8। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2.012 इंटू 10⁻16 फोटॉन्स। तो वहाँ से हमें कितने फोटोन मिलेंगे? 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन। तो वो लाइट जिसकी वेवलेंथ 4000 पिकोमीटर है और उसकी एनर्जी 1 जूल रहेगी, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा फोटोन 2.012 इंटू 10⁻16 फोटोन्स। तो सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यहाँ हमें कैलकुलेट करनी होगी उस 1 फोटोन की एनर्जी जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, और उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो है 100 नैनोमीटर। तो यहाँ पर देखो हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या क्या है, क्या क्या हमें दिया गया है। यहाँ पर वेवलेंथ हमें दी गई है उस अल्ट्रावायलेट लाइट की जो है 100 पिको नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल रहेगा? 10⁻⁻9 मीटर। तो इस 100 नैनोमीटर को हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 10⁻⁻7 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? 10⁻⁻7 मीटर। और हमें कैलकुलेट करनी है उस 1 फोटोन की एनर्जी। तो यहाँ पर हम इक्वेशन यूज़ करेंगे E = Nhν। यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 रहेगी, और वेवलेंथ गिवन है तो हमें इस न्यू की वैल्यू की जगह रखना होगा c/λ। तो हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इन सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या है? 1 है, और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और जो लैम्डा की वैल्यू है वो क्या है? 10⁻⁻7 मीटर। तो यहाँ देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड जो हमें यूनिट मिलेगी वो एनर्जी की मिलेगी, और वो रहेगी यहाँ पर जूल। तो ऊपर हमें क्या क्या मिलता है? 3 इंटू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8, और ये 10⁻⁻7 जाके ऊपर +7 हो जाएगा, और ये हमें मिलेगी जूल में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 1.987 इंटू 10⁻⁻18 जूल, क्योंकि यहाँ पर देखो 8 और 7 10⁻15 हो जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा उसका? 1.987 इंटू 10⁻18 जूल। तो वो अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है, उसके 1 फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी? ये रहेगी। स्टूडेंट, जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट में गिवन है कि हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब है जो लाइट एमिट करता है, और उस लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 400 नैनोमीटर है। तो यहाँ हमें कैलकुलेट करना होगा कि वो बल्ब 1 सेकेंड में कितने फोटोन्स को एमिट करेगा। तो यहाँ पर जो गिवन है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है जो है 400 नैनोमीटर, उसको हम लिखेंगे 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। और यहाँ पर जो बल्ब की जो पावर है वो 100 वॉट गिवन है, तो ये हमें बताता है कि वो बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। वो बल्ब कंज्यूम करता है 100 वॉट ऑफ एनर्जी, और इस 100 वॉट को भी हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 100 जूल पर सेकेंड, इट मीन्स वो बल्ब जिसकी पावर 100 वॉट है वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा 100 जूल इन 1 सेकेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे E = Hν, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो E की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, और इस न्यू की जगह हम क्या लिखेंगे? c/λ। तो h की वैल्यू क्या रहेगी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट रहेगी 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, और जो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है वो क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻7
मीटर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड, और जो एनर्जी की यूनिट रहेगी वो यहाँ पर जूल में आएगी। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें एक वैल्यू मिलेगी 4.965 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल। तो ये हमें एनर्जी मिलती है 1 फोटोन की। और देखो जो हमने यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू जो कैलकुलेट की है, ये जो वैल्यू है ना, ये किसकी है, तो ये वैल्यू किसकी है, एच न्यू की वैल्यू है। तो एच न्यू की जगह हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो स्टूडेंट्स वो बल्ब मान लो 1 सेकेंड में n फोटोन्स को एमिट करता है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और इस n की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे इक्वेशन E = NH न्यू। तो हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम इन सभी को एक साइड लेके जाएंगे, n को एक साइड रखेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलती है। जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे E = H न्यू, और E हमें क्या गिवन है, 100 जूल पर सेकेंड, और H न्यू की वैल्यू भी हमने अभी कैलकुलेट की है, जो है 4.965 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर देखो इन सभी की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे। E की जगह हम रखेंगे 100 जूल पर सेकेंड, और H न्यू की जगह हम रखेंगे 4.965 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ पर देखो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2.01 इंटू 10⁻20 फोटोन्स पर सेकेंड। तो इतने फोटोन एक सेकेंड में वो बल्ब रिलीज करेगा या एमिट करेगा, जिसकी पावर है 100 वॉट, और उस लाइट की वेवलेंथ रहेगी 400 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट जो अपना फोर्थ न्यूमेरिकल है उसमें हमें कैलकुलेट करना है और कंपेयर करना है उन 2 रेडिएशंस की एनर्जीज को जिनकी वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमें गिवन है इस स्टेटमेंट में। तो जो फर्स्ट रेडिएशन है A, उसकी वेवलेंथ को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा A से, और उसकी वेवलेंथ है 800 नैनोमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। इसी तरह से जो सेकंड रेडिएशन भी है उसकी वेवलेंथ भी हमें गिवन है, और उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, और इसको हम लिखेंगे 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ पर देखो हम जो फर्स्ट रेडिएशन होगी उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे बाई EA, और किसी भी रेडिएशन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है E = H न्यू। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रेडिएशन है उसकी एनर्जी को हम EA से रिप्रेजेंट करेंगे, तो EA = H न्यू। लेकिन यहाँ हमें वेवलेंथ गिवन है, तो इसलिए यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे न्यू = C/λ। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे H × C/λ A, क्योंकि इस इक्वेशन में H भी कांस्टेंट है और C भी कांस्टेंट है। इसी तरह से जो सेकंड रेडिएशन है B, उसकी एनर्जी को भी हम इसी तरह से लिखेंगे H न्यू B। यहाँ पर भी हम न्यू A लिखेंगे, तो यहाँ पर इस न्यू B की जगह हम लिखेंगे C/λ B, तो H × C/λ B। तो यहाँ पर इन इक्वेशंस में हम H C और λ A एंड λ B की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो जब हम एनर्जी ऑफ फर्स्ट रेडिएशन A कैलकुलेट करेंगे तो H की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो फर्स्ट रेडिएशन A है उसकी वेवलेंथ है 800 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकंड से सेकंड इनवर्स। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 2.48 इन 10⁻19 जूल। तो यहाँ EA की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 2.48 इंटू 10⁻19 जूल। इसी तरह से जो सेकंड रेडिएशन B है उसकी भी एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूला में हम H C और λ B की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर
पर सेकेंड, और जो लैम्डा बी की वैल्यू है वो क्या है 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स, और जो वैल्यूज़ बचती हैं अगर हम उनको सोल्व करें तो जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी 4.91 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो जो ई बी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बी है, वो कितनी मिलती है हमें 4.91 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो यहाँ पर हमें उन टू रेडिएशंस की एनर्जी हमें मिलेगी। अब हम इन एनर्जीज़ को कंपेयर करेंगे। तो देखो इनकी एनर्जीज़ को जो हम कंपेयर करेंगे तो उसके लिए हम देखो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करेंगे। तो ई ए की वैल्यू क्या है h/λ_a, और ई बी की वैल्यू क्या रहेगी h/c/λ_b। तो यहाँ पर देखो हम इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन 2 से। तो ई ए बाई ई बी ऊपर क्या रहेगा h/c/λ_a, और डिवाइड में रहेगा h/c/λ_b। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे h/c/λ_a इंटू लैम्डा बी ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा hc। तो यहाँ hc से hc कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिलता है लैम्डा बी बाई लैम्डा ए। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे लैम्डा बी और लैम्डा ए की। तो लैम्डा बी की वैल्यू क्या रहेगी 400 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर, और लैम्डा ए की वैल्यू क्या है 800 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा और 400 टू जा 800। तो ई ए बाई ई बी हमें क्या मिलेगा, मिलता है 1/2 मिलता है। और सिंप्लीफाई करेंगे इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, तो 2 इंटू ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन बी है वो 2 टाइम्स रहेगी ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन ए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो एनर्जी रहेगी रेडिएशन बी की वो डबल है एनर्जी ऑफ रेडिएशन ए। तो इस तरह से हम इनकी एनर्जीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं।